व्हाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? बिकॉज हमको स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीका होता है, ठीक है। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीदो। आप मार्केट में जाइए, डायरेक्टली स्टॉक को खरीदिए, इसको कहता है डायरेक्ट मेथड। आप रिलायंस खरीदिए, आप विप्रो खरीदिए, आप आईटी सेक्टर्स का कंपनी खरीदिए, मेटल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स खरीदिए, इसको कहता है डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड होता है इनडायरेक्ट, थ्रू म्यूचुअल फंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेथड ही अच्छा है। डिपेंडिंग ऑन योर स्किल लेवल, आप किस लेवल में हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको डायरेक्ट मेथड लेना है और आपको म्यूचुअल फंड का रूट लेना है। मैं तो आई विल सजेस्ट कि जो लोग नए हैं मार्केट में, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड का रूट लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा थोड़ा बहुत जो हम लोग को कमियां है एक्सपर्टीज में, तो उसको फुलफिल कर देते हैं, राइट। सेकेंड, हम लोग को स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई में है, मतलब हाई में है काफी, अभी अक्टूबर में थोड़ा कम हुए हैं, बट अगेन गवर्नमेंट आगे जाके इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने वाले हैं, दैट इज लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, ये जो इन्फ्लेशन है। अभी देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो बड़े बड़े सिविलाइजेशन था, जैसे माया सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह, व्हाई दिस सिविलाइजेशन सडनली क्रैश, दैट इज वन रीजन, बिकॉज दे कुड नॉट मैनेज देयर इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमी बड़े हो जाता है, देन दे कैन नॉट, द मोमेंट दे कैन नॉट मैनेज द इकोनॉमी, देन पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाते हैं। नाउ वो मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन्फ्लेशन। अभी देखिए, अब कंट्रीज में आप देखिए, कोई कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, वेनेजुएला, लैटिन अमेरिकन कंट्री, बहुत रिच कंट्री है, उनका ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, लेकिन दिस कंट्रीज दे कैन नॉट मैनेज द इन्फ्लेशन। इसका मतलब दे आर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज देयर इकोनॉमी, तो इसीलिए वो सब कंट्रीज का हालत बहुत ही खराब है, राइट। सो इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने ये जो वर्ड है उसको बार बार यूज करने वाला हूं। पैसिव लिक्विडिटी, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और आप डायरेक्ट इक्विटी खरीदिए, दोनों प्रोवाइड्स ए वेरी हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, है ना। एंड फोर्थ, डाइवर्सिफिकेशन। नाउ डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, राइट। एसेट allocation and next is diversification, right? ये दो वर्ड VFIC, okay, ये these two are basically magical word, diversification and asset allocation, है ना। इसका मतलब don't put all your eggs in the same basket। आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, एक ही जगह पे नहीं। जितना भी अच्छा लगे, फिर भी आपको अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है। आप वो कैसे कर सकते हो? आप खुद भी कर सकते हो, और नहीं तो आप म्यूचुअल फंड का रूट लेके भी आप कर सकते हो। नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए यू कैन स्टार्ट स्मॉल। कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद 20,000 रुपीज इन FNO? नाउ आंसर इज नो। मैं आपको, हालांकि आप कर सकते हो, अगर आप थियोरेटिकली पूछते हो कि कैन यू गो एंड बाय सम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए कैपिटल ऑफ 20,000 रुपीज, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको करना चाहिए क्या? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो, है ना। क्योंकि ऑप्शन एक बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, एंड उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए कैपिटल भी चाहिए, ठीक है। नाउ बट वही 20,000 रुपये से आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी आप बहुत आराम से शुरू कर सकते हो। कैसे? आप एक आराम से स्टॉक खरीदिए, आप म्यूचुअल फंड खरीदिए, और धीरे धीरे से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते जाइए। आप देखोगे कि कुछ सालों का बाद देयर इज गोइंग टू बी मैजिक इन योर पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़ने वाला है। सो दैट इज अ डिफरेंस गाइस, राइट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, ऑल ऑफ यू हियर, कि देखिए स्टॉक मार्केट एक बहुत सीरियस जगह है। यहां पे प्लीज वेल्थ क्रिएट कीजिए।
आप इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे कभी भी गैम्बल मत कीजिए। गैम्बल का मतलब जुआ मत खेलिए, है ना। नो, यहाँ पे जुआ भी खेल सकते हैं लोग, ये हम लोग का ऑलरेडी परसेप्शन है ही कि स्टॉक मार्केट में इज ए प्लेस फॉर सटोरिये के लिए है, वहां पे जुआ खेला जाता है। प्लीज डू नॉट डू दैट। इसका मतलब क्या होता है, जब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए ओवरनाइट पैसा बनाना चाहते हो,